नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। मैं जंतर मंतर पे आया था यह पता लगाने के लिए कि अभी भी कोई आंदोलन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा सालों भर आंदोलन चलते रहता है। तो मुझे ये मिले त्रिपुरा से मिस्टर नारायण नंदी हैं। इनकी भी अपनी समस्या है। देश में 138 करोड़ की आबादी है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्या है। किसी का पारिवारिक समस्या है, किसी को भूमाफियाओं ने तंग कर रखा है, किसी को गुंडों ने तंग कर रखा है, किसी को प्रशासन ने तंग कर रखा है। ये 80 दिन से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। और आपको पता ही है कि इन दोनों के पास कितना कम समय है और क्या है, कितने जनता को देंगे। तो ये जंतर मंतर पर रहते हैं, इधर उधर कहीं सो लेते हैं रात को और परेशान है। कहते जब तक मैं मरूंगा नहीं, मेरा काम नहीं होगा, तब तक नहीं तो मैं यहीं मर जाऊँगा। इनका ये स्टेटमेंट है, सुन के बहुत बुरा लगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इनको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, इनके मुँह से सुने। अब अपनी समस्या क्या है उस पर बात करें। भारतीय संविधान हम सभी भारतवासियों के लिए स्थापित हुआ था। भारतीय संविधान भारतीय सामाजिक मानविक व्यवस्था और देशात्मक व्यवस्था को सुंदर, सुरक्षित और सशक्तिमान रखने के लिए ही स्थापित हुआ था। परंतु आज बहुकाल से हम दिनों दिन दरिद्र भारतवासी पैसा और पद के अभाव से न्यायालय में नहीं मिल पाते। हम दिनों दिन दरिद्र भारतवासी काला पैसा और पद के अभाव से अपराधियों का अपराध का सच्ची सबूत को न्यायालय तक पहुंचा नहीं पाते। वो पैसे का बलबूते हमें न्यायहीन करा देती है। भारत हम सभी भारतवासियों का जन्मभूमि माँ है। एक माँ का आत्ममर्यादा, आत्म सुरक्षा, सुख, समृद्धि और अखंडता और आन बान शान को रक्षा करना हम सभी भारतवासियों का ही एक मातृ फर्ज है तथा मानवीय कर्तव्य। आप सभी भारतवासियों से मेरा करजोर विनती है कि आप भारतवासी किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी ब्रादरी से हो, कोई भी पार्टी करना क्यों, देश के किसी भी पद पे आसीन होना क्यों, परंतु निर्बोध, निर्दोष, मासूम, नाबालिग बच्चों और सभी भारतवासियों का पास है। निर्बोध, निर्दोष, मासूम, नाबालिग बच्चों केवल किसी माता पिता का ही भविष्य नहीं होती, बच्चों देश का भी भविष्य होती है। हम भारतवासियों को इस निर्बोध, निर्दोष, मासूम, नाबालिग देश भविष्य बच्चों को हंसते खेलते एक निर्भय आजाद जीवन जीने देना हम सभी भारतवासियों का एक मातृ पितृ फर्ज है तथा मानवीय कर्तव्य। परंतु भारत आज बहुकाल से शर्तवाद, पक्षवाद, परिवारवाद, भ्रष्ट विकलांग राजनीति, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर और पद दुरुपयोग जैसा देशघातक अपराध की दलदल में फंसा हुआ होने के कारण आज हम अपने बच्चों को भी सुरक्षित नहीं रख सकते। भारतीय संविधान हम भारतवासियों के लिए ही स्थापित हुआ था। भारतीय संविधान हम दिनों दिन दरिद्र भारतवासियों को भी न्याय, स्वतंत्र, समृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शिल्प और रोटी का प्रत्येक मकान देने के लिए वचनबद्ध। परंतु हम दिनों दिन दरिद्र भारतवासी और आज बहुकाल से अपना संवैधानिक अधिकार से वंचित होता आ रहा। आज बहुकाल से भारत में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर, पद दुरुपयोग और दलाल चक्रों को दलदल में फंसा होने के कारण भारत हम दिनों दिन दरिद्र भारतीय लोग और भारतीय तंत्र में आसमान और धरती के अंतर बने चुके। वो भारतीय संविधान का सर्वोपरि मंदिर संसद भवन ना कोई राजनीतिक पार्टी का है। आपकी अपनी समस्या जिसके लिए आप बैठे हैं 80 दिन से जंतर मंतर पे, उस पर बात करें। सर ये सारे सबूत मैंने पीएमओ को पहुंचाया है। आप उस पर बात और करें। हम पीएम साहब अगर हमें मुलाकात करने के समय दें और होम मिनिस्टर साहब अगर हमें समय दें, उनके पास सारे सबूत मेरा मौजूद है। सर ये हमारे जो जन्म स्थान है, ये सारे प्रॉपर्टी पर अवैध कागज हो चुके हैं जो प्रशासन ने और वकील बाबू ने बना दिया। तो जब ये पकड़ा गया, ये अवैध कागज ना हमें प्रशासन को सहायता दिया और अदालत में वकील खरीद के दो मुकदमा वो डिसमिस हो गया और एक चल रहा है। अभी इस बार में बोलने के लिए मेरे जल्दीबाजी हो जाएगा। तो अदालत में न्याय पाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। वो पैसे के बलबूते पे प्रशासन से लेकर न्यायालय तक
सब तो उन्हीं की आपकी जमीन किसी ने गलत कागज बना के हड़प लिया हड़प लिया। तो आप कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है? कोर्ट में सुनवाई कैसे होगा, मेरे पास पैसा नहीं है। त्रिपुरा सरकार क्या कह रही है? त्रिपुरा सरकार में मुख्यमंत्री से मिले? मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मैंने एप्लीकेशन की थी, तो सीएम से बोला कि मुख्यमंत्री साहब साधारण लोग से मिलता नहीं। फिर दोबारा मैंने अप्लाई नहीं की, मैंने सारे कागज पीएमओ को भेजे। तो आपको एक मामूली मुख्यमंत्री, आपको पता है ना मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर में कितना फर्क होता है। तो एक जब मुख्यमंत्री आपसे नहीं मिल सकता तो आप कैसे सोच लिए कि अमित शाह जी मिल लेंगे और प्रधानमंत्री आपसे मिल लेंगे? सर, सारे देश की सुरक्षा का जिम्मेवार माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर ये देश की कर्णधार है। हम दिन हिंद दरिद्र भारतवासियों को अगर इन लोग न्याय नहीं दे पाएगा तो हमें तो मतलब जो मर्जी वही हो रहा है और होते रहेगा। तो आप अपना मैसेज, आपको जो मांग करनी है ना त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से मांग करनी है, उनसे आप क्या मांगते हो? ये वीडियो में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को डायरेक्ट भेजूंगा, वो मेरे लिंक में है, मैं ट्विटर से भेज दूंगा। कोई बात नहीं। आप उनसे क्या मांगते हो? बात बोलो। उनसे मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ जंतर मंतर से जाए, आपका परिवार है, आप यहाँ बैठे हो, कोविड है, आपको कुछ हो गया। नहीं सर, वो मुझे झूठा मुकदमा पर फंसाने के षड्यंत्र चल रही है। आज 7 साल से मैंने अदालती लड़ाई से लेकर के सरकारी और राजनीतिक सभी प्रकार की उसी की सपोर्ट दे रहा है। हम आपको इतना ही कर सकते हैं कि आपका वीडियो मैं लोड कर दूंगा यूट्यूब पे। कोई बात नहीं है। जनता के पास पहुंच गया, कोई बात नहीं है। सीएम के पास पहुंच गया, होम मिनिस्टर को भी जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को भी जाएगा, चलो ये भी हो गया। कोई बात नहीं है, जाए। तो अब उसमें से कौन मिलता है वो पता नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही बैठा हूँ। सटीक बोलो कि क्या करना है, अब चाहते क्या हो? मैं इंसाफ चाहता हूँ। आपकी जमीन का जो है उसका जमीन के ही केवल नहीं, जो हमारी साथ सारे माता बहनों को साथ भी जो अन्याय अविचार हुई है। मेरा बहन का जमीन थे, उन्होंने चीटिंग केस किया, उसी व्यक्ति पे चीटिंग केस किया। जो अपराधी अदालत में स्वीकार करते हैं कि हाँ 1992 साल का दलील है उनके पास, अपराधी के पास, परंतु अपराधी अदालत में कहते हैं कि 87 साल में वो खुद बंधकनामा बनाया और 2010 तक उसको आधी करके फसल अदा दिया। और 2010 से अभी भी मेरा बहन का जमीन गोपाल नंदी मेरा भतीजा वो आधी करती है, परंतु उसका बाद 92 साल की दलील है। तो अपराधी अदालत में स्वीकार करती है, जजमेंट कॉपी में वो है ही नहीं है। केस होता है काली फोटो दे के ऊपर और वकील एफिडेविट बनाता है और मेरा मदर एंड सिस्टर के अगेंस्ट, तो ऐसे करके केस को डिसमिस करा दिया। तो ये पैसे वाले लोग हैं? वो पैसा वाले उसके सारे चैनलों से लिंक है। हम पैसा नहीं है मेरे पास, मैंने लीगल से वकील लिया, वो भी छूट देता है मेरा मामला। तो सर मेरा बहन ने फिर अपील करने गया, वहाँ भी छल कपट कर दिया। वकील बाबू ने हमारे बहन से 6-7 सादा सफेद कागज पे सही ले लिया। अब क्या किया नहीं किया, 2 साल होते जा रहा है अपील केस में, मेरा बहन को आज तक अदालत तक नहीं पहुँचाया। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से क्या मांग करते हैं, बोलो? नहीं सर, मैं प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर के पास यही मांग करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मैं अपने साथ हुआ हूँ मानविक और सामाजिक अन्याय अत्याचार और अविचार से, मैंने अपना देशवासियों के साथ हो रहा है अन्याय अविचार अत्याचार का एक एनालिसिस की है, जो मैं देश के 140 करोड़ भारतवासियों को सामने कहना चाहता हूँ। आप भारतवासियों के पास परमात्मा है, ज्ञान है, विवेक है, विचार है, और मेरा जैसा निर्बोध निर्दोष मासूम नाबालिग बच्चों भी है। आप स्वयं विचार करें। मेरे संकल्प है कि जब तक इस देश से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर, पद दुरुपयोग और दलाल चक्रों से भारत को मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक नई भारत का पूर्णता का पूर्ण किसी सूरत में नहीं हो पाएगा। पहले तो आपकी अपनी जमीन के बारे में बात करो। जमीन आपको सर वही तो सभी के साथ यही हो रहा है। हो सकता है कोई हिम्मत करके आगे ना बढ़ पाया। मैंने अपना जान, आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और त्रिपुरा चैनल जो त्रिपुरा वाले हैं उनको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को अपने राज्य में शेयर करें कि आपके मुख्यमंत्री और वहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बाध्य हो जाएं इनको मदद करने के लिए। इनको मदद की जरूरत है। 80 दिन से, अब बताइए, अब सर्दी में ये जंतर मंतर पर यहाँ रहने नहीं दिया जाता है क्योंकि पता ही है 144 लागू है, इनको इस कोने में आके बात करना पड़ रहा है। तो इनको मदद की बहुत ज़रूरत है। ये इंसान है और देश के नागरिक हैं और हम सबका कर्तव्य बनता है कि इनको मदद करें। सर कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।